नमस्कार दोस्तों। सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है एडवांस पामिस्ट्री कोर्स का। इसमें सारी वस्तुएं सिखाई जाती है, साइनों से लेकर एज कैलकुलेशन तक। यानी आप सीखने के बाद अगर ध्यान से प्रैक्टिस की तो आप भी बहुत अच्छा पैसा इस पामिस्ट्री सब्जेक्ट से कमा सकते हो और कई लोगों के दुखों को आप बता सकते हो बहुत आसानी से। इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ कोर्स है। जिस व्यक्ति को इंटरेस्ट है तो 17 जनवरी 2022 से ये कोर्स स्टार्ट होगा जूम ऐप पर। ये व्हाट्सअप नंबर है 9324780747। इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको डिटेल सारी मिल जाएगी। कितनी तारीख तक डिस्काउंट है, क्या है, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अब जो एनालिसिस करने जा रहे हैं उनकी उम्र है 36 ईयर। अब इनके जीवन में क्या तकलीफ है, कब तक संघर्ष रहेगा, वो सारी स्थितियाँ स्पष्ट दिख रही है। मैं एक एक करके आगे बढ़ूंगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी या धनुषाकार रेखा बने, सीधी या धनुषाकार रेखा बने, तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। यहाँ पर चौड़ाई कम है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है। तो ऐसे लोग या तो पार्टनरशिप में काम करते हैं या जॉब करते हैं। अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है। सेकेंड फैलेंज भी नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहते हैं। हथेली मांसल है तो बहुत मेहनती किस्म के इंसान होंगे ये। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और ये उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना रहती है। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक थोड़ी सी कम रह रही है, थोड़ी सी कमी रहेगी। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़े से कमज़ोर रहेंगे। बुद्ध पर्वत पर छोटी छोटी खड़ी लाइनें ये व्यक्ति को सुंदर बनाती है। और बुद्ध पर्वत भी अच्छा है तो 2-4 भाषाओं के जानकार होते हैं, व्यक्ति को सुंदरता मिलती है और बिजनेस सेंस भी अच्छा खासा पाया जाता है। इनके हाथ में साइन भी है तो जब फल मिलेगा तो काफ़ी उत्तम तरह का फल मिलेगा इनको। एक साइन यहाँ पर नज़र आ रही है, ये भी क्लियर कट है। एक यहाँ पर भी है और ये भी काफ़ी उत्तम है। ये ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति है तो इतनी साइनों में भी इनको ग्रामीण क्षेत्र में तो काफ़ी ऐसा लगेगा कि मैं काफ़ी अच्छा कमा रहा हूँ। एक यहाँ पर है, एक इस जगह पर है, तो साइन है तो भरपूर है। और एक इस जगह पर भी लग रही है, हो सकता है ये रिपीट भी हो। तो इतनी साइन है इनके हाथ में है। तो जब हालात अच्छे होंगे, संघर्ष पूरा होगा, तो मुझे लगता है ये अच्छा खासा अर्न करेंगे। सारे गिले शिकवे इनके निकल जाएंगे। विद्या रेखा है बड़ी तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हो। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। यहाँ पर उभार ज़्यादा दिख रहा है तो सुबह उठने में व्यक्ति को आलस्य फील होता है, अच्छा नहीं लगता। एक बार बेड से उतर गए फिर एक्टिव रहते व्यक्ति। यहाँ पर अगर ये शनि पर्वत दबा होगा, अब ये साइड में दबा है या बीच में से दबा है वो पता नहीं चल रहा है,
तो एक जजमेंट अगर दबा होगा तो चीज़ें लेट होती है, हार्डवर्क करना होता है, वस्तुएं देरी से प्राप्त होती है, होती ज़रूर है पर देरी से प्राप्त होती है, और इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर इंटरेस्ट पे करते होंगे तो ये 100% दबा हुआ है, अगर इंटरेस्ट पे नहीं करते तो दबा हुआ नहीं है। ये लाइन 4 लाभ देती है: पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करेंगे, और ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते, किसी को 3, किसी को 2, किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। जुपिटर माउंट मेरे हिसाब से थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही टिल्टेड है। अगर सर में जोर से लगा होगा तो हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम नहीं रहता, अगर सर पे नहीं लगा होगा तो हस्बैंड वाइफ में भी प्रॉब्लम रहता है, यानी सांसारिक समस्याएं रहती है, और पारिवारिक समस्या तो रहती है, और परिवार में अच्छा खासा पैसा खर्च होगा इनका। बाकी जुपिटर माउंट पर मुझे कोई साइन या कोई लाइन नज़र नहीं आ रही। एक लाइन यहाँ पर नज़र आ रही है, एक यहाँ पर नज़र आ रही है, और एक ये है, और ये अलग लाइन है। तो मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होंगे। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी उत्तम रहेगी। बाहरी मंगल भी काफ़ी उत्तम है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर एडिक्शन लाइन है। ये जब लाइन होती है तो 1 आध 2 घंटा काम करे व्यक्ति, उसके बाद कोई ना कोई रिलैक्स खालीपन का एहसास होता है। उस खालीपन को भरने के लिए कोई ना कोई व्यसन का सहारा लेता है। कोई सिगरेट पीता है, कोई चाय पीता है, कोई कॉफ़ी का सहारा लेता है, कोई धर्म का सहारा लेता है। बहुत सारे एडिक्शन है, उसमें से कोई भी एक एडिक्शन व्यक्ति को रहता है। और मेरे ज्ञान के अनुसार चंद्र पर्वत उत्तम है, तो कभी न कभी विदेश यात्रा का भी अवसर मिलेगा इनको, ग्रामीण क्षेत्र होने के बावजूद भी। शुक्र अच्छा है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति में पाए जाते हैं। हृदय रेखा देखिए टर्न ले रही है। ये जब इस तरह से टर्न लेती है तो व्यक्ति में गुस्सा भी भरपूर रहता है, और ऐसे लोग 45 से 48 के बीच में 6 महीने 12 महीने बीमार पड़ते, डॉक्टर को दिखाते, 4 डॉक्टर बदल देते, पर कोई रिपोर्ट में कुछ आता नहीं, बस केवल शरीर साथ नहीं देता 6 महीने से लेकर 12 महीने में बस, और उसके बाद थोड़ा सा गुस्सा भी कम हो जाता है। और ये लाइनें मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। बाकी हृदय रेखा उत्तम है। अब ये माइंड लाइन में समझ में नहीं आ रहा है, ये एक लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे भी जा रही है। अब अगर इसको पकड़े तो यहाँ से चली और ये सीधी जा रही है, तो निरीक्षण शक्ति तो इनकी अच्छी होगी। माइंड लाइन सीधी है, छोटी छोटी बातों में निरीक्षण करते होंगे, ज्ञान लेने की आदत होगी, ये इस तरह की माइंड लाइन है। पर इतनी स्पष्टता समझ में नहीं आ रही है कि मैं बहुत ज़्यादा जजमेंट दूँ। किसी और फोटोग्राफ में देखने की कोशिश करते हैं। और ये अगर डबल माइंड लाइन हुई तो बहुत शार्प माइंड के बनता है व्यक्ति, और थोड़ी सी धार्मिकता भी बढ़ती है, कम्युनिकेशन में मास्टर होते हैं। पर मेरे साथ जिस तरह का कम्युनिकेशन हो रहा था, मुझे नहीं लग रहा कि ये माइंड लाइन है। और ये यहाँ पर भी देखिए, ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
चलिए दोनों को माइंड लाइन ही पकड़ लेते हैं। अगर ये फोर्क बनता होगा तो डबल माइंड लाइन है, ये व्यक्ति को शार्पनेस देती है, कम्युनिकेशन काफ़ी पावरफुल होता है, और हो सकता है ये धन रेखा भी हो। अब जीवन रेखा पर भी देखें तो बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं है। इस लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई, फिर इसके आसपास ही एक खड़ी लाइन नीचे जा रही है, तो कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी शादी के आसपास। उसके बाद 35 में ये राहु रेखाएं जो इनको डिस्टर्ब कर रही है, बेचैन कर रही होगी, डिप्रेशन। एक लाइन 37 या 38 के आसपास भी दिख रही है। उसके 2-2.5 साल के बाद भी एक राहु रेखा है, ये कंटिन्यू राहु रेखा है, और ये 44 तक इनको जीवन में संघर्ष रहेगा रहेगा रहेगा। इनकी जीवन रेखा देखिए किस तरह की जीवन रेखा है। ये ऐसे ड्रॉप होती है और इनका इन्वेस्टमेंट डूबा भी है मूलधन के साथ। तो ये बीच बीच में अच्छा समय आएगा पर वो छलावा होगा। यहाँ तक तो इनको सेफ गेम खेलनी है 44 के आसपास तक, यहाँ तक तो इनको सेफ गेम ही खेलनी है। कोई इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। और उसके बाद कोई खास ऐसी राहु रेखा नहीं है। एक 50 के आसपास दिख रही है, 50 भी नहीं, 47 के आसपास, और 4 साल और 51 के आसपास तक, बस यहाँ तक राहु रेखाएं दिख रही है। और वो भी कोई खास स्ट्रॉन्ग राहु रेखा नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग जरूर है पर ये तो कोई खास स्ट्रॉन्ग राहु रेखाएं नहीं है। 44 तक मेरे ज्ञान के अनुसार संघर्ष है इनके जीवन में। धन रेखा पर भी कोई ऐसा कट नहीं है कि जिसका मैं जिक्र करूं। मेरे हिसाब से इनको जमीन के कामों में या खेती बाड़ी है उसी के अंदर काम स्टार्ट कर देना चाहिए, वही ज़्यादा बेटर मुझे लग रहा है। ये मेन धन रेखा में तो कुछ दम नहीं है, मैं धन रेखा पर भी लेकर जाऊंगा। इन साइड की जो रेखाएं है तो ये इन्वेस्टमेंट वाली या ज़मीन जायदादों से काम करना, खेती बाड़ी का काम करना, इस तरह के कामों से अगर ये करेंगे तो इनके लिए फ़ायदा कारक, और यही काम करेंगे ये, क्योंकि इसी तरह की रेखाएं है इनके हाथ में। ये यहाँ तक स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद ये लाइन स्टार्ट हो रही है, तो कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। साइड में लाइन है और ये लाइनें यहाँ से लगभग 45-46 से तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है लाइनें, तो यहाँ से इनको प्रोग्रेस भी ज़्यादा मिलेगी क्योंकि साइनें है इनके हाथ में। ये देखिए मेन धन रेखा में तो कुछ भी दम नहीं है, कोई भी दम नहीं है। पर ये जो साइड की लाइन है, अगर इसको मैं गिनूँ जो स्ट्रॉन्गनेस, तो ये लगभग 41 के आसपास से स्ट्रॉन्ग है, पर ये जो लाइन है ये 44 के आसपास से स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पे उसके पहले देखिए जैसे कोई चेन बनी हो, इस तरह की कंडीशन है। व्यक्ति के जीवन में संघर्ष रहता ही है। और यहाँ से 41-42 से स्ट्रॉन्गनेस है, फिर ये 46 के आसपास से स्ट्रॉन्गनेस है, और फिर ये लाइन सपोर्ट करेगी, और छोटी छोटी दूसरी लाइनें हैं। तो ऐसा कोई घबराने जैसी स्थिति नहीं है, केवल बस यहाँ तक संघर्ष रहेगा, इस जगह तक। तब तक इनको संघर्ष करना ही है, सेफ गेम खेले लाइफ में, उसके बाद इनको बरकत होते हुए जीवन में दिखेगी, क्योंकि साइनें तो है इनके हाथ में। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।